नमस्कार किसान साथियों। आज हम आपको एक और नया उत्पाद जैविक खेती का आसान तरीके का प्राकृतिक वनस्पति का उपयोग करके कैसे बनाएं और उसका उपयोग किस प्रकार करें और ये क्या काम करेगा, इसके बारे में आज जो आप देख रहे हैं एक बड़े पेड़ के नीचे, ये नीम का पेड़, इसके नीचे छाया में ये जो जिसके ऊपर जैविक कीटनाशक लिखा हुआ है, इसमें पहले आपने देखा कि हमने 10 प्रकार की जहरीली पत्तियों का कीटनाशक तैयार किया। काफ़ी दिन हो गए, इसका रंग बदल गया है, ये फर्मेंटेशन होना चालू हो गया और जो जहरीली पत्तियां डाली उसके अंदर का जो पॉइजन है, जो जहर है, वो घुल घुल के वेस्ट डीकम्पोजर में इस तरह रंग बदल गया है। ये इसके अंदर 5 से 10 प्रकार की पत्तियों को 20-20 किलो, 5-5 किलो आप जितना ले सकते हैं उतना लें। हमने 200 लीटर के बैरल में 10 प्रकार की पत्तियों को 5-5 किलो लिया है और इसके अंदर बहुत ही ताकतवर इल्ली नाशक, रस चूसक कीटों का एक समाधान तैयार किया है कपास की फसल के लिए। अब आगे हम इस बैरल के अंदर जो पेड़ के नीचे रखा हुआ है और इस कट्टे के अंदर आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर हम लाए हैं हमारे क्षेत्र के थोड़े से दूर, यानी कि 20-25 किलोमीटर दूर हम जाके लेके आए हैं, जिसका नाम है बेशरम काला आक। इसको आइपोमिया कहते हैं। इसकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा जहर होता है। ज़्यादा पत्तियाँ अगर किसी भी इंसान के संपर्क में रहे तो उसका हाथों के द्वारा उपयोग करने पर सर दर्द बहुत अधिक हो जाता है। यह जो आइपोमिया है, यह एक बहुत ही प्रभावी कीट नियंत्रक उत्पाद बनेगा कपास की फसल के लिए, कद्दू वर्गीय फसल के लिए, सब्जी वर्गीय फसल के लिए, या फिर आप जो कोई भी बागवानी करते हैं। अब इस 20 किलो बेशरम यानी कि आइपोमिया काला आग की पत्तियां आप देखें, इस प्रकार की कटिंग हमने बारीक कटिंग की है और बारीक कटिंग करके वजन से 20 किलो लेके इस 200 लीटर बने वेस्ट डीकम्पोजर के बैरल में 21 दिन इसका फर्मेंटेशन कराने के लिए रखेंगे। इसके बाद इसके अंदर पाए जाने वाले पॉइजनिक गुण इस वेस्ट डीकम्पोजर के लिक्विड कल्चर में मौजूद हो जाएंगे। फिर हम 21 दिन के बाद आगे लगने वाली फसल जो भी हम हमारे क्षेत्र में लगाएंगे उसके ऊपर इसका कीट नियंत्रक, इल्ली नियंत्रक के लिए एक उपयोग करेंगे। किसान साथियों, अगर आप 200 लीटर के बैरल में इस प्रकार केवल आइपोमिया घोल बनाते हैं, यानी कि काले आक बेशरम का घोल बनाते हैं, तो 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर में बैरल लें और 180 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर लेके उसके अंदर 20 किलो ये आइपोमिया की पत्तियां इसके अंदर डालें और ये 21 दिन फर्मेंटेशन करने के बाद आप आगे इसको छाया में ही भंडारण करके रखें। ये घोल कभी भी खराब नहीं होता, आप इसको लंबे समय तक भंडारण करके रख सकते हैं। अगर आपके खेत में इल्ली का प्रकोप हो गया है तो उसके नियंत्रण के लिए आप इस 200 लीटर के बने बैरल में से निकालकर, अगर आपके पास 100 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें 10 से 15 लीटर इस घोल को मिलाकर अतिरिक्त वेस्ट डीकम्पोजर पानी मिलाकर फसल पर उपयोग करने से इल्ली व रस चूसक कीटों का प्रभावी नियंत्रण होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइजनिक गुण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यह खनिज तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यह सिंचित वाले क्षेत्र में न होकर जहां बीहड़ गांव के किनारे जो मेड़ होती है, पुरानी मेड़ों के ऊपर यह होता है। इसमें बहुत ही प्रभावी कीट नियंत्रक, रस चूसक कीटों को रोकने के गुण हैं। इस आक को, काले आक को, आइपोमिया को न कोई जंगली जानवर न कोई पालतू जानवर खाता है। आपके अगर आसपास इस प्रकार का आइपोमिया या प्राकृतिक वो वनस्पतियां जिन्हें गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर या कोई जंगली जीव जो कि पत्तियों से आहार करके अपना जीवन व्यापन करते हो, अगर वो इसे नहीं खाते हैं या कोई भी वनस्पति नहीं खाते हैं, जरूरी नहीं कि आपको हमने जो उत्पाद बताए वो आपके पास है या नहीं है। अगर ये उत्पाद आपके पास नहीं है और जो उत्पाद आपके आसपास है जिनको गाय भैंस नहीं खाती, उन्हें आप इस तरह समावेश करके प्रभावी उत्पाद बनाएं। अब इसके अंदर, इससे पहले कि जो आप देख रहे हैं जैविक कीटनाशक, इसके अंदर जो बनाया था 10 प्रकार की 5-5 किलो पत्तियों से, और अब इसके अंदर केवल सिंगल आइपोमिया का घोल बनाने जा रहे हैं। यह भी एक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। जो भी किसान भाई इस तरह जैविक खेती करते हैं तो ज़रूर इन
तो आप प्राकृतिक वनस्पतियों का जिसके अंदर कई पॉइजनिक गुण हैं या फिर ऐसे कई खनिज तत्व है जिसकी मानव जीवन को आवश्यकता होती है, उन्हें आप उपयोग करके खेती में उपयोग करावें। केवल आपके खेत में बाजार का पेस्टिसाइड या फंगीसाइड या फिर रासायनिक ही काम नहीं करेगा। अब इस समय ऐसी भयावह स्थिति में, कोरोना की महामारी में, अगर आपको अच्छा रोग मुक्त अनाज पैदा करके खाना है तो अब समय आ चुका है भारत के हर एक किसान साथी को अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर जैविक खेती की ओर। और आपको जैविक खेती में आसानी तब होगी जब आपके पास वेस्ट डीकम्पोजर होगा, क्योंकि इससे पहले जैविक खेती करने के केवल गो आधारित ही होती थी, लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियों को सड़ाने गलाने के लिए कई तरह के उत्पादों का समावेश करना और उन्हें इकट्ठा करना बहुत कठिन हो जाता था। पर कृष्णचंद्रा जी एक बेहतरीन देन वेस्ट डीकम्पोजर, इसके अंदर अगर आप कुछ भी उत्पाद डालें तो उसका ये फर्मेंटेशन कर देता है, उसका अर्क एंजाइम न्यूट्रिएंट निकाल देता है जो फसल के लिए, ज़मीन के जीवाणुओं को जिंदा रहने के लिए, ज़मीन को सजीव बनाए रखने के लिए ये बहुत उपयोगी है। हम सभी किसान भाई कृष्णचंद्रा जी के आभारी हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी किसान साथियों का जो स्वेच्छा से इस समय से पहले वेस्ट डीकम्पोजर आधारित खेती करने चालू हो गए हैं। और अब भी अगर आपने जैविक खेती की ओर कदम नहीं बढ़ाया है तो अब समय आ चुका है किसान साथियों, स्वविवेक से निर्णय ले लीजिए और जैविक खेती की ओर आ जाइए। एक आपकी जीवन का अमूल रत्न जो आपके लिए काफ़ी किफ़ायती फ़ायदेमंद साबित हो रहा है वो है वेस्ट डीकम्पोजर। आप सभी किसान साथी इस प्रकार की वनस्पतियों का समावेश करके उत्पाद बनाएं। आगे आपको जैविक खेती के अंदर अनेकों उत्पाद बनाकर दिखाएंगे। जैविक खेती करने के लिए आप कई तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये उत्पाद लें या ये नहीं लें। जितने तरह के उत्पाद आपके पास मिल जाए जिसका आप वेस्ट डीकम्पोजर में उपयोग कर सकते हैं वो लें, बनाएं। हर प्रकार की वनस्पति इस वेस्ट डीकम्पोजर के साथ बहुत उपयोगी है। और अब हमारे साथ सहयोग में लग गए हैं हमारे छोटे भाई। बहुत ही बढ़िया कीटनाशक, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। रासायनिक का उपयोग पहले कर रहे थे, उससे अच्छा लग रहा है या फिर रासायनिक? नहीं, ये जैविक वाला अच्छा है। जैविक वाला अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा है। तो किसान साथियों, आपसे मेरा सविनय निवेदन यही कि जैविक खेती अब आपको करना ही होगा। समय के साथ अपने आप को बदलिए। धन्यवाद।